आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम प्रत्येक के जीवन में जोड़ा था कि एक बार फिर से हम उसकी स्तुति, आराधना, उसकी प्रशंसा और उसकी बड़ाई करने वाले हो सके। परमेश्वर के वचन में से आज का जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है रोमन्स उसका 12वां अध्याय उसका 19वां वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 19। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। मेरे प्रिय, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब हम इस बात को पाते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन मनुष्यों से कहता है कि तुम्हें पलटा लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी से पलटा नहीं लेना है, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, परंतु तुम्हें परमेश्वर की क्रोध को अवसर देना है, क्योंकि पलटा लेना या बदला लेना ये तुम्हारा काम नहीं है, परंतु परमेश्वर का काम है और ये अवसर हमें परमेश्वर को देना है। मेरे प्रिय, जब हम आज के इस समाज को जब हम देखते हैं, आज के इस पूरे मानव जाति को जब हम देखते हैं, तब हम इस बात को पाते हैं कि हर मनुष्य किसी न किसी तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर या किसी न किसी माध्यम से आपसी मनमुटाव के कारण, आपसी मतभेद के कारण, आपसी लड़ाई झगड़ों के कारण वो कहीं ना कहीं अपनों से या गैरों से या दूसरों से, हम कह सकते हैं मेरे प्रियो, वो बदला लेने का प्रयास करता है। उसके जीवन में हम देखते हैं, लोगों के जीवन में अधिकतर रूप से, कि वो बदला लेने में बड़े तत्पर हो चुके हैं, बदला लेने में पूर्ण रूप से अपने जीवन को वो निछावर कर चुके हैं और उनके दिमाग में, उनके सोच में, उनके विचार में सिर्फ और सिर्फ यही गूंजता है, यही दिखता है कि हम कैसे दूसरों से बदला लें। और ये वर्तमान परिस्थिति है मेरे प्रियो आज के समय की। मेरे प्रियो, इसी माध्यम में, इसी श्रेणी में मैं आज एक मनुष्य को आपके सामने परिचय कराना चाहूँगा जिसका नाम है हामान, और जो हमें एस्तर की किताब में हमें देखने को मिलता है। जब हम एस्तर की किताब को देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ एक हामान नाम के व्यक्ति का वर्णन किया गया है और इस हामान के विषय में कहा जाता है कि ये हमदाता का पुत्र है। और मेरे प्रियो, राजा श्रेयस ने, एस्तर की किताब में हम इस बात को पाते हैं कि राजा श्रेयस ने इस हामान को ऊंचा पद दिया था, परंतु इतना ही नहीं, सारे हाकिमों के मध्य में इसका सिंहासन सबसे ऊंचा था और हर एक लोग, उस राज्य के हर एक प्राणी हामान के सामने झुकते थे और हामान को दंडवत किया करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब के बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम है मुर्दकै, जो ना तो उसके सामने झुकता था और ना ही वो उसके सामने दंडवत करता था। मेरे प्रियो, किसी भी तरीके से ये मुर्दकै हामान के सामने ना झुकता था, ना हामान को वो दंडवत किया करता था। और इस कारण से मेरे प्रियो, वहाँ पर वचन हमें बताता है, जब आप देखेंगे एस्तर 3 उसके 5 से लेकर 6 में, कि हामान क्रोधित हो जाता है, वो हामान क्रोधित होने लग जाता है। और केवल इतना ही नहीं, परंतु वो मुर्दकै के साथ साथ उसके सारे यहूदी लोगों को, उसके सारे कुटुंब के लोगों को, उन सबको मार डालने की चेष्टा करता है। एक बदला उसके अंदर आरंभ हो जाता है, एक बदले की भावना उसके अंदर आरंभ हो जाती है। वो चाहता है कि मैं किस प्रकार से इस मुर्दकै को, जो मेरे सामने झुकता नहीं है, जो मुझे प्रणाम नहीं करता, जो मुझे दंडवत नहीं करता, मैं इसको तो ख़त्म करूंगा, लेकिन इसके पूरे यहूदी समाज को, इसके पूरे कुल को मैं समाप्त कर डालूंगा। एक बदला लेने का क्रोध उसके जीवन में पनपने लग जाता है। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में मैं आपके समक्ष इस बात को रखने का प्रयास करूंगा, मुख्यतः 5 बातों को, कि हामान का ये बदला किस प्रकार से उसके जीवन के लिए विनाश बन गया। हामान का ये बदला किस प्रकार से उसके जीवन में उसका ही एक विनाश बन गया। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, जब हम इस बात को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तब हम वचन के माध्यम से हम इस बातों को देखने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहली बात मेरे प्रियो जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ये है कि एक दिन ऐसा होता है कि राजा को नींद नहीं आती और उसे ज्ञात होता है कि किसी ने उसकी जान बचाई थी। राजा श्रेयस इस बात को सोच रहा है और मेरे प्रियो, जब वो जांच पड़ताल करता है तो पता चलता है कि वो मुर्दकै नाम का व्यक्ति है, वो यहूदी है जिसने उसकी जान को बचाया था। राजा उसको सम्मान देना चाहता है और इस रीज़न से मेरे प्रियो, वो वहाँ पर हामान को बुलाता है और पूछता है कि अगर राजा किसी को सम्मान देना चाहे तो क्या करना चाहिए। हामान उससे कहता है, जब हम इसको देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो हमें इसको देखने को मिलता है 6 अध्याय के 11वें वचन में हमें देखने को मिलता है मेरे प्रियो। हामान कहता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे राजकीय वस्त्र पहनाया जाए, उसे घोड़े पर चढ़ाया जाए, उसे नगर में घुमाया जाए और ये कहा जाए कि राजा जिसे सम्मान देना चाहता है, राजा जिसे प्रतिष्ठा देना चाहता है, उसके साथ राजा ऐसा ही करता है। और मेरे प्रियो, हामान ये सोचता है कि ये सब तो उसके लिए हो रहा है,
लेकिन राजा उससे कहता है कि जाकर उस मुर्दकै को बुला कर ले आ और ये सारी चीज़ तो उस मुर्दकै के साथ करना। पहली बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में किसी भी तरीके से बदला लेना अच्छा काम नहीं है। लिखा हुआ है मेरे प्रियो, लेविटिकस उसके 19 उसके 18 में, लय व्यवस्था 19 उसके 18 में, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने के समान प्रेम रखना। यहाँ हमें देखने को मिलता है मेरे प्रियो कि हामान बदला लेना चाहता है, बदले में उसे ये मिलता है कि उसे ही उस मुर्दकै का सम्मान करना पड़ता है, मुर्दकै को उसे ही घोड़े पर बैठाना पड़ता है, उसे राजकीय वस्त्र पहनाना पड़ता है और उसे ही उस पूरे नगर में घुमाना पड़ता है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात कि अगर हम किसी का बदला लेना चाहें, हम लोगों के साथ रिवेंज लेना चाहें, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पाप है, ये परमेश्वर की दृष्टि में जो सही नहीं है, इसके कारण कहीं परमेश्वर हमारे ही द्वारा उन्हें प्रतिष्ठा ना दिलाए, कहीं हमारे द्वारा ही हमें उनका सम्मान न करना पड़ जाए और हमें उस समय और ज़्यादा चोट लगे। मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज हमें अपने जीवन को जांचना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं किसी से बदले की भावना से तो मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरी बात जो हामान के जीवन में घटती है मेरे प्रियो, इसी के श्रेणी में हम देखते हैं, उसी का एस्तर 6 अध्याय का 12वां वचन हमें देखने को मिलता है कि हामान शोक करते हुए, सिर ढापे हुए घर चला गया। पहले उसने मुर्दकै को पूरा घुमाया, उसकी प्रतिष्ठा दिलाई और उसके बाद वो सिर ढापे हुए, शोक करता हुआ वो अपने घर चला गया। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन में इसी प्रकार की बातों को रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो हमें भी एक दिन ऐसा ही शोक करना पड़ता है, हमें भी इसी प्रकार से मेरे प्रियो अपने जीवन में कहीं ना कहीं मेरे प्रियो मुँह छुपाने की आफत आ जाती है। जिस प्रकार से हामान शोकित हो गया, हामान को मुंह छुपाना पड़ा, कहीं मेरे प्रियो मेरे जीवन में ऐसा ना हो कि मुझे भी इस प्रकार से शोक करना पड़े, मुझे भी अपने जीवन में इस बदले की भावना के कारण लोगों के सामने हमें मुंह छुपाना पड़े। यिर्मयाह की किताब उसका 11 अध्याय 18 से लेकर 23 वचन को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ पर यिर्मयाह के जीवन से हमें देखने को मिलता है कि जब अनातोत के लोग जब उस पर आक्रमण करते हैं, जब उसे मारना चाहते हैं मेरे प्रियो, जब उसके ऊपर वो पूरे तरीके से उसका प्राण लेने की चेष्टा करते हैं, तब वहाँ पर यिर्मयाह उनसे बदला नहीं लेता। यिर्मयाह अपने परमेश्वर को याद करता है और 20वां वचन इस प्रकार से कहता है कि अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी और न्यायी परमेश्वर, तू उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में सौंप दिया है। यिर्मयाह कहता है कि प्रभु तू उनसे बदला ले, तू मुझे उनका मुकदमा दिखा, क्योंकि मैंने हर चीज़ को तेरे हाथों में मैं समर्पित कर चुका हूँ। आज हमें इस बात को देखने को मिलता है मेरे प्रियो कि अगर हम खुद से बदला लेंगे तो शोक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे प्रियो अगर हम उस बदले को ना लेकर परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो हमें न्याय के काम को देखने को मिलेगा। आज दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है हामान के जीवन से कि उसने बदला लेना चाहा और जिसके बदले में उसे शोक हुआ और शोक के साथ साथ उसे मुँह भी छुपाना पड़ा। तीसरी बात जो हामान के जीवन में घटती है उसके बदला लेने के कारण, वो ये है कि उसे एस्तर रानी के सामने अपने प्राण का दान मांगना पड़ा, उसे प्राण दान मांगना पड़ा, उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। एस्तर 7 और उसके 7 में लिखा हुआ है, हामान एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा को जब सारी बातें पता चल जाती है मेरे प्रियो, तब राजा क्रोधित हो जाता है और ऐसे समय में मेरे प्रियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हामान एस्तर रानी के पास जाता है और उससे माफ़ी मांग रहा है। कई बार मेरे जीवन में ऐसा आ जाता है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में इतना आगे निकल जाते हैं बदला लेने की सोच में, बदला लेने के विचार में, कि अंत में हमारा ही जीवन एक ऐसी जगह पर आ खड़ा हो जाता है कि हमें लोगों के सामने झुककर उन्हें से माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। मेरे प्रियो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज हमें ज़रूरत है कि इस प्रकार की बदले की भावना से हमें दूर रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बदले की भावना हमें लोगों के सामने झुकने पर मजबूर कर दे। एक बार की बात है मेरे प्रियो, यीशु मसीह सामरिया से होकर जा रहे थे। लिखा हुआ है लूक उसका 9 अध्याय 51 से लेकर 56 वचन में, लूक चैप्टर 9 51 to 56 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह सामरिया से होकर वो वहाँ से जा रहे हैं। और ऐसे समय में मेरे प्रियो सामरिया के लोग ना तो उनको वहाँ पर उतरने देते हैं, ना उनको वहाँ पर वो ठहरने देते हैं। ऐसे समय में याकूब और यूहन्ना कहते हैं, हे प्रभु, अगर तू आज्ञा दे तो हम आकाश से आग को बुलवाकर इन्हें भस्म कर देंगे। और मेरे प्रियो ऐसे समय में यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र नाश करने को नहीं परंतु जीवन देने को आया है।
मेरे प्रियो, मैं इस घटना को इस प्रकार से सोचता हूँ कि जब उनको उतरने नहीं दिया गया तो याकूब और यूहन्ना क्रोधित होकर उनसे बदला लेना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर यीशु ने उन्हें डांटा और कहीं ना कहीं उस डांट के बाद उन्होंने सॉरी ज़रूर बोला होगा, माफ़ी ज़रूर मांगी होगी। मेरे प्रियो, बदला लेने की ये चाहत कहीं ना कहीं हमें माफ़ी मांगने पर भी मजबूर कर देती है, हमें लज्जित करती है, हमें लज्जा का सामना करना पड़ जाता है। तीसरी बात जो हमें हामान के जीवन से सीखने को मिलता है कि वो एस्तेर रानी से माफ़ी मांग रहा है, प्राणदान मांग रहा है। कहीं ऐसा ना हो मुझे भी मेरे जीवन में कभी इस बदले की भावना के कारण इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। चौथी बात मेरे प्रियो, हामान के जीवन से जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि उसकी इस बदला लेने की भावना के कारण उसे उसी ही खंबे पर लटका दिया जाता है जिस खंबे को उसने मुर्दकई के लिए तैयार किया था। आज मेरे प्रियो, हमें इस वचन में देखने को मिलता है कि हामान इतना बदले की भाव में वो ज़्यादा तत्पर हो चुका था कि उसने एक खंबा लटकाया और कहा था कि इस खंबे पर मैं इस मुर्दकई को लटका दूंगा। और अंत में ऐसा होता है मेरे प्रियो कि उस खंबे पर हामान को ही लटकना पड़ जाता है। मेरे प्रियो, डॉगलस हॉर्टन नाम के एक व्यक्ति हैं और डॉगलस हॉर्टन इस बात को कहते हैं, वाइल सीकिंग रिवेंज डिग 2 ग्रेव्स, 1 फॉर योरसेल्फ। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, वो इस बात को कह रहे हैं कि जब तुम बदला लेने का सोचो तो उस बदला लेने के साथ साथ मेरे प्रियो तुम 2 कब्र को खुदवा लेना, एक अपने लिए भी। कहने की बात यह है कि अगर आप दूसरों को गड्ढे में गिराना चाह रहे हो तो एक गड्ढा अपने लिए भी खुदवा लीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि उस गड्ढे पर आपको भी या मुझे भी किसी न किसी प्रकार से गिरना पड़ेगा, क्योंकि मैं बदले की भावना से अपने जीवन में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और हमें यहाँ पर यही देखने को मिलता है मेरे प्रियो कि हामान को उसी खंबे पर लटका दिया जाता है जिस खंबे को उसने मुर्दकई के लिए तैयार किया था। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने जीवन में हमें इस बात को सीखना है कि अगर हम बदले लेने की भावना से हम लोगों के लिए गड्ढा खोदेंगे या बदला लेने का षड्यंत्र रचेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस षड्यंत्र में ही हम फंस जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में ये एक पाप है। नीति वचन 20 उसके 22 में लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स 20 उसके 22 में लिखा हुआ है, मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूँगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे वह तुझको छुड़ाएगा। मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूँगा। आज हमें अपने जीवन में बुराई का पलटा नहीं लेना है, उस प्रकार के विचारों को नहीं रखना है, उस प्रकार की सोच को, उस प्रकार की कल्पना को हमें अपने जीवन में नहीं रखना है मेरे प्रियो। पांचवी और अंतिम बात जो हमें देखने को मिलता है कि जो हामान के जीवन में घटता है ये उसके जीते जी नहीं परंतु ये उसके मरने की बात है मेरे प्रियो, कि सिर्फ हामान ही नहीं परंतु उसके लोग और उसके 10 पुत्रों को भी यहूदियों के द्वारा मार दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एस्तर 9 उसके 12 वचन में लिखा हुआ है कि यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्यों और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नष्ट किया। हामान की इस बदले की भावना की सजा उसके लोग और उसके पुत्रों को मेरे प्रियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है। ये एक बड़ी सत्य बात है मेरे प्रियो कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमारी गलती की सज़ा, हमारे द्वेष की सज़ा, हमारे बदले की भावना की सज़ा हमें नहीं परंतु हमारे आने वाले पीढ़ियों को या हमारे लोगों को भी किसी न किसी प्रकार से भुगतना पड़ता है। आज हमें इस बात को सीखने को मिलता है हामान के जीवन से कि हामान तो नहीं रहा लेकिन यहूदियों ने उसके लोगों को और उसके 10 पुत्रों को भी घात कर दिया। और इसकी शुरुआत जो हुई थी ये हामान के उस बदला लेने के व्यवहार के कारण, उसकी इस सोच के कारण ही वहाँ पर हमें इसकी जो शुरुआत है उसे देखने को मिलता है। मेरे प्रिय 5 बातों को मैंने आपके सामने रखा कि ये बदला लेने का भाव किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को एक तरीके से कठिनाई में डाल देता है, किस प्रकार से उसके जीवन को एक तहस नहस कर देता है। सबसे पहली बात हमने देखा कि ये बदला लेने का भाव कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही जिससे हम बदला ले रहे हैं उसे सम्मानित करने पर मजबूर कर दे। और ये बदला लेने का भाव जो दूसरी बात है, इस बदला लेने के कारण कहीं हमें शोक करना ना पड़े। तीसरी बात जो हमें देखने को मिलता है कि इस बदला लेने के कारण कहीं हमें माफ़ी मांगना ना पड़े। चौथी बात जो हमें देखने को मिलता है कि इस बदला लेने के कारण किसी न किसी तरीके से कोई बड़ी मुसीबत का सामना हमें करना ना पड़े। और मेरे प्रियो 5वीं बात जो हमें सीखने को मिलता है कि इस बदला लेने के कारण हम अपने आप को ही नहीं परंतु अपने लोगों को भी कहीं ना कहीं से हम नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे अपनों को इसका फल भोगना पड़ता है। मेरे प्रियो मैं कहना ये चाहता हूं कि आज ये समय है कि हम अपने जीवन में इस बदले की भावना को दूर करें, जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हे प्रियो पलटा ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा।
आज हमें इस बात को जांचना है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति है मेरे प्रियो फ्रांसिस बेकन, और वो इस बात को कहते हैं, हिंदी में उसका अनुवाद इस तरीके से है कि अगर हम बदला लेने की अगर हम विचार रखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने ही घाव को हरा भरा रख रहे हैं। अगर हम बदला लेने के भाव को अपने जीवन में रखते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने ही घाव को हरा भरा रखते हैं। आज हमें इस बात को सोचना है मेरे प्रियो कि क्या मैं आज भी अपने जीवन में किसी के प्रति बदले के भाव को रखा हूँ? क्या आज भी मैं किसी से बदला लेना चाहता हूँ? क्या आज मैं किसी षड्यंत्र को लेकर चल रहा हूँ, या मैं किसी को एक गड्ढे में गिराने का सोच रहा हूँ, या मैं किसी के साथ बुरा करने का सोच रहा हूँ, या मैं किसी का पलटा लेने का सोच रहा हूँ? और अगर ऐसा है मेरे प्रियो, तो ये वचन आज हमें बताता है कि हमें बदला नहीं लेना है। अगर हम बदला लेंगे, जिस प्रकार से हामान ने बदला लेना चाहा, अंत में उसके जीवन का नाश हो गया। अंत में हमें देखने को मिलता है कि उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अंत में पूर्ण रूप से वो ही नहीं परंतु उसके पुत्रों का भी विनाश हो गया। आज हमें सीखना है कि इस प्रकार के भाव से हमें अपने जीवन को दूर रखना है, इस बदले की भावनाओं से हमें अपने जीवन को दूर रखना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।